नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद यू और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आइए आज हम जानेंगे कि महाभाग्य योग कैसे बनता है कुंडली में। महाभाग्य योग, जैसा कि ये अपने नाम से ही प्रतीत हो रहा है, महाभाग्य योग एक पावरफुल योग होता है। यदि यह किसी जातक की कुंडली में होता है तो वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। वह राजा के समान वृद्धि करता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है और वह तरक्की करता ही रहता है। आइए जानते हैं महाभाग्य योग कैसे बनता है। जिस जातक की कुंडली में महाभाग्य योग होता है वह पुरुष जातक की कुंडली में अलग बनता है और स्त्री जातक की कुंडली में अलग बनता है। वैसे तो कुंडली के अंदर लाखों योग हैं, ज्योतिष के अंदर लाखों योग बताए गए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन कुछ पावरफुल योग होते हैं जिनमें से एक ये महाभाग्य योग है। आइए जानते हैं पुरुष जातक की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनता है और स्त्री जातक की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनता है। किसी पुरुष जातक का यदि दिन का जन्म हो, महाभाग्य योग के लिए यह कंडीशन है कि पुरुष जातक का दिन का जन्म होना चाहिए, लगन विषम राशि की होनी चाहिए, सूर्य भी विषम राशि में होना चाहिए और चंद्रमा भी विषम राशि में होना चाहिए। यदि यह चारों पैरामीटर एक कुंडली में मिलते हैं तो वहाँ महाभाग्य योग का जन्म होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं महाभाग्य योग कुंडली में कैसे होता है। ये पुरुष जातक की कुंडली है, इसके अंदर महाभाग्य योग विद्यमान है। जैसा कि ये लगन है 3 नंबर की, यह विषम राशि है। सूर्य भी 1 नंबर की राशि में है, यह भी विषम राशि है और चंद्रमा भी 5 नंबर की राशि में है, यह भी विषम राशि है। यदि यह चारों पैरामीटर किसी कुंडली में बनते हैं तो वहाँ महाभाग्य योग का जन्म होता है। अब हमें यह कैसे पता पड़ेगा कि दिन का जन्म है या रात का जन्म है। यदि सूर्य 9 नंबर राशि, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन भावों में होता है तो यह दिन का जन्म होता है। और इसी प्रकार यदि सूर्य द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव, इसमें सूर्य होता है तो वह रात का जन्म होता है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में जानते हैं कैसे महाभाग्य योग बनेगा। स्त्री की कुंडली के लिए पैरामीटर हैं, रात का जन्म होना चाहिए, लगन समराशि की होनी चाहिए, सूर्य भी समराशि में होना चाहिए और चंद्रमा भी समराशि में होना चाहिए। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्त्री जातक की कुंडली में रात का जन्म होना चाहिए, लगन समराशि की होनी चाहिए, सूर्य समराशि में होना चाहिए और चंद्रमा भी समराशि में होना चाहिए, तो महाभाग्य योग का जन्म होता है। उस स्त्री जातक की कुंडली में भी महाभाग्य योग होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि किस कुंडली में महाभाग्य योग होता है। यह एक स्त्री जातक की कुंडली है। यह 4 नंबर लगन की कुंडली है, यह कर्क लगन की कुंडली है और इसमें चंद्रमा मकर राशि में 10 नंबर में बैठा हुआ है, यह भी सम राशि है। और यहाँ सूर्य 8 नंबर वृश्चिक राशि सम राशि है, ये है यहाँ बैठा हुआ है, तो यह भी सम राशि है। और इस कुंडली के अंदर चारों पैरामीटर लग रहे हैं और महाभाग्य योग बन रहा है। मैं एक बार फिर आपको सरल माध्यम से समझाना चाहता हूँ। यदि स्त्री जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लगन सम राशि में हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो, तो वहाँ महाभाग्य योग होता है। मैं आशा करता हूँ अब आपकी समझ में महाभाग्य योग आ गया होगा और आप अपनी कुंडली में महाभाग्य योग देख सकते हैं। यदि आपको यह महाभाग्य योग
अपनी कुंडली में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि यह महाभाग्य योग आपकी कुंडली में विद्यमान है या नहीं। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।